मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। वक्फ बिल के खिलाफ मंगलुरु में उलमाए कराम का जबरदस्त एहतजाज। कोप्पल में विदेशी महिलाओं पर हमले का मामला, तीसरा आरोपी भी अरेस्ट। कुंभ मेले को टूर के नाम पर लाखों का धोखा, आरोपी अरेस्ट। सरकारी हॉस्पिटल की दवाइयां प्राइवेट हॉस्पिटल में सप्लाई। जेल में कैद कैदियों से बाहर ले जाकर काम, जेल अधिकारियों का अंधा दरबार। प्यार, हवस और धोखे के बाद इंसाफ के लिए महिला की हड़ताल। 4 लाख के जेवरात लौटाकर इंसानियत की मिसाल पेश की ऑटो ड्राइवर ने। गोल्ड ब्यूटी स्मगलर रण्या राव का राजनेताओं से कनेक्शन। सगाई से लौटते वक्त उलट गई प्राइवेट बस। दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी कर ले लड़के, चक्रवर्ती सूलीबेले का कंट्रोवर्सी बयान। एमईएस के गुंडों को सरहद पार करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। वक्फ बिल के खिलाफ उलमाए कराम की जबरदस्त हड़ताल। केंद्र सरकार से कंट्रोवर्सी वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास करने की तैयारी के खिलाफ मंगलुरु मेला ग्रेस से क्लॉक टावर एक अजीमुशान उलमाए कराम की क़यादत में केंद्र सरकार के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा कर ये पैगाम देने की कोशिश की कि हम देश के दिए गए संविधान के अधिकारों को मांगने के लिए अपनी जानें तक कुर्बान करने के लिए हैं तैयार। ये लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं बल्कि शरीयत के तहत हमारे हुकूक के लिए है और कोई भी इसे दबा नहीं सकता। ये जायदाद हमें किसी सरकार ने नहीं, हमारे बाप और दादाओं ने दी है। इस पर सिर्फ हमारा है अधिकार। सरकार को कोई नहीं हक बनता कि वो हमारी जायदाद वक्फ को छीन ले हमसे। सरकार का काम तो हमारी हिफाजत करना, रोजगार पैदा करना, देश का विकास करना, देश में भाईचारे को बढ़ावा देने की बजाय हिजाब, वक्फ, CAA या NRC जैसे मसले खड़ा करके खास समुदाय को कमजोर करने की साजिश कर रही है। सरकार पर इल्जाम लगाकर यह लड़ाई वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस लेने तक जारी रहेगी का इशारा दिया। मंगलुरु शहर और साहिली इलाकों के उलमा की बड़ी तादाद और लोगों का हजारों की तादाद में जमा इन मुजाहिरीन ने कोप्पल में विदेशी महिलाओं पर हमले का मामला, तीसरा आरोपी भी अरेस्ट। कोप्पल जिला गंगावती तालुका सानापुर के करीब तुंगभद्रा लिफ्ट कैनाल पर 5 विदेशी टूरिस्ट पर बदमाश गुंडों का हमला, जिसमें एक का कत्ल करके एक इजरायली महिला के अलावा 2 महिलाओं की आबरू लूट, इज्तिमाई इस्मतदरी की जानकारी के मुताबिक 100 रुपयों के खातिर ये भयानक वारदात पेश आई है। जबकि गुंडों ने उन विदेशी नागरिकों से 100 रुपये मांगे थे। 20 रुपये देने से नाराज चेतन, मल्लेश और शरवण नामी लड़कों ने यह घिनौना काम किया। 2 की गिरफ्तारी पहले ही करने वाली पुलिस ने तीसरे गुनहगार को भी किया है अब अरेस्ट की जानकारी जिला SP राम अरसद्दी से राज्य के CM और होम मिनिस्टर ने भी की है बात। दोबारा इस तरह की ना हो कोई भी वारदात। विदेशी नागरिकों की हिफाजत ही है सरकार का सबसे बड़ा अहम काम। इसको कलंकित करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सबको है इसका इंतजार क्योंकि ये मामला अब काफ़ी बढ़ चुका है दुनिया भर में। कुंभ मेले को टूर के नाम पर लाखों का धोखा, आरोपी अरेस्ट। बेंगलुरु के गोविंदराज नगर का राघवेंद्र राव बताया जा रहा है। इस धोखेबाज का नाम कुंभ मेले के लिए स्पेशल टूर फेसबुक पर ऐड के जरिए भोले भाले आस्था रखने वाले लोगों को पंच जयन्ना टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम पर अयोध्या, वाराणसी, काशी, प्रयागराज जैसे पवित्र धार्मिक जगहों को ले जाने स्पेशल टूर पैकेज की जानकारी 7 दिन का पैकेज बताकर एक टूरिस्ट से 49,000 का खर्च बताकर 100 से ज्यादा लोगों को 70 लाख से ज्यादा का धोखा दिया है आस्था के नाम पर इस धोखेबाज व्यक्ति ने।
सरकारी हॉस्पिटल की दवाई प्राइवेट हॉस्पिटल में सप्लाई। रायचूरू जिला देवदुर्ग के सरकारी जानवरों के हॉस्पिटल का सरकारी मेडिसिन प्राइवेट हॉस्पिटल में सप्लाई का कड़वा सच। ऑटो में गैर कानूनी तरीके से वेटरनरी हॉस्पिटल में मिलने वाला मेडिसिन 200 से ज्यादा मेडिसिन के बोतल और दवाइयां ऑटो में की जा रही थी प्राइवेट हॉस्पिटल को सप्लाई। पिछले कई सालों से इसी तरह चल रही थी ये कालाबाजारी, जिसको आज रंगे हाथों ऑटो रोककर पकड़ा। आम जनता ने ऐसे लालची अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई की मांग और कड़ी सजा देने की जनता कर रही है डिमांड। जेल में कैद कैदियों से बाहर ले जाकर काम। जेल अधिकारियों का अंधा दरबार। बागलकोट जिला जमखंडी की जेल में हत्या के आरोप में कैद अंडर ट्रायल कैदी एक ही परिवार के 4 आरोपी जो पिछले 2.5 साल से जेल में सजा काट रहे हैं। इन कैदियों को कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जेल से कुछ ही दूरी पर चल रहे पाइपलाइन के मरम्मत के काम के लिए इन कैदियों को जेल से बाहर लाकर काम करवाने का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। जेल अधिकारियों का अंधा दरबार या ड्यूटी में लापरवाही। हत्या के मामले में जांच के दायरे में रहे कैद कैदियों से कैसे करवा सकते हैं जेल से बाहर ले जाकर काम। बिंदास घूम रहे हैं बाहर ये कैदी। ईरप्पा नागप्पा बताए जा रहे हैं इन कैदियों के नाम। इतनी बड़ी लापरवाही का कौन जिम्मेदार? प्यार हवस धोखा इंसाफ के लिए महिला की हड़ताल। बेलगाम तालुका मच्छी ग्राम की राज्य महिला आंदोलनकारी प्रमोदा हजारे नामी महिला के साथ बिजरगनी गांव का निवासी जो है देश की सेना में तैनात फौजी अक्षय पर जोर ज़बरदस्ती प्यार इसके बाद बनाया गया। इसको हवस का शिकार शादी का वादा करके धोखा देने का अक्षय पर इल्ज़ाम। अब अकेली महिला हाथ में धोखा देने वाले फौजी का पोस्टर लेकर बेलगाम के चन्नामा सर्कल में लगा रही हैं हड़ताल पर बैठकर इंसाफ की फरियाद। 4 लाख के जेवरात लौटाकर इंसानियत की मिसाल पेश की ऑटो ड्राइवर ने। तुमकुरू के हनुमंतपुर में हुआ है ये मामला। रिश्तेदार के घर गोद भराई के रस्म के लिए जा रही अरसीकेरी की रहने वाली गायत्री नामी महिला जल्दबाजी में ऑटो के अंदर ही छोड़कर गई थी अपने लाखों के जेवरात वाली बैग। ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी, कुछ ही पलों में बैग के साथ 4 लाख कीमत वाले जेवरात भी लौटाकर इंसानियत की मिसाल पेश की है ड्राइवर रवि कुमार ने। तुमकुरू पुलिस थाना में हुआ है मामला। गोल्ड ब्यूटी स्मगलर रण्या राव का राजनेताओं से कनेक्शन। गोल्ड स्मगलिंग के दौरान गिरफ्तार एक्टर रण्या राव के मामले में नया क्लाइमैक्स। डीआरआई के बाद मामला सीबीआई के हवाले। डीआरआई की जांच के दौरान मास्टरमाइंड कौन का सवाल। कई ताकतवर और राजनेताओं से रण्या राव के कनेक्शन का सुराग, जिससे अब रण्या राव से ताल्लुक़ रखने वाले नेताओं का बढ़ सकता है टेंशन, क्योंकि रण्या राव की एक संस्था को 12 हेक्टेयर ज़मीन भी अलॉट करने का बाहर आया है सच। बीजेपी कांग्रेस के अलावा बड़े बड़े अधिकारियों के भी मिले हैं कॉन्टैक्ट नंबर। अब इन सब की जांच में जुटी सीबीआई की टीम। सगाई से लौटते वक्त उलट गई प्राइवेट बस। चामराजनगर के हन्नूर तालुका बंडल्ली के बाहरी इलाका तलनूर सड़क पर कल रात सगाई से लौट रहे परिवार और रिश्तेदारों से भरी एक प्राइवेट बस का कंट्रोल खोने से उलट जाने का भयानक हादसा। मौके पर ही क्लीनर की मौत और 30 से ज्यादा बाराती गंभीर रूप से घायल होने का हादसा पेश आया है। दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी करे लड़के। चक्रवर्ती सुलीबेले का कंट्रोवर्सी बयान। दूसरे धर्म की लड़कियों के साथ प्यार करके शादी कर ले लड़के, ये जहरीला बयान लड़कों को उकसाकर रास्ता भटकाने का बयान भगवा संगठन के नेता चक्रवर्ती सुलीबेले ने दक्षिण कन्नड़ा उल्लाल तालुका कत्तारू में दिया है, जहां एक मंच से कब तक लव जिहाद को लेकर बातें करोगे, कितने दिन तक हमारी ही लड़कियों को देखते रहोगे। अगर तुम्हें कोई लड़की नहीं दे रहा है तो दूसरे धर्म की लड़कियों को प्यार में फंसाकर शादी कर ले। समाज में इस तरह से भड़काने का बयान अब चर्चा का मुद्दा बना दिया है इस व्यक्ति ने।
एमईएस के गुंडों को सरहद पार करने की मांग। बेलगाम में कन्नड़ा आंदोलनकारी वाटाल नागराज के नेतृत्व में 22 मार्च कर्नाटक बंद का किया गया है ऐलान। इसी बंद को सपोर्ट करने की अपील के साथ साथ आज बेलगाम में कन्नड़ा आंदोलनकारियों की एंट्री। एमईएस के खिलाफ भड़के प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कब तक होते रहेंगे हमारे राज्य के लोगों पर हमले। एमईएस को बयान करने, एमईएस के गुंडों को सरहद पार करने की मांग जमकर बरसे प्रदर्शनकारी। इस दौरान पुलिस का भी कड़ा बंदोबस्त देखने को मिला बेलगाम शहर में। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।